संडे मोटिवेशन में आज नया फलसफा, दर्द से तोड़िए अपना रिश्ता। और ये बात खासतौर पर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हर रोज गर्दन, कमर, पैर, पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं और सुबह सुबह जागते भी हैं, लेकिन अपने शरीर, अपनी रीढ़ की स्ट्रेंथ का ख्याल तब तक नहीं रखते जब तक ये दर्द हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। देश के 80% लोगों का यही सच है जो स्पाइन से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत छोटी बड़ी झेल रहे होते हैं, जिसमें एक साइटिका की भी परेशानी है। साइटिका बिल्कुल, और साइटिका पेन कहने के लिए तो एक छोटी सी बीमारी है। अब इसमें जान का खतरा भी नहीं है, लेकिन ये जिद्दी इतनी है कि शरीर में एक बार एंट्री हो गई ना तो फिर दर्द से आप तड़पते रहेंगे। अमित, साइटिका की परेशानी को समझने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी दर्शक की रिक्वेस्ट होती है कि साइटिका की परेशानी पर शो किया जाए। पूजा, आज देश के 80% लोगों का दर्द से नाता तो टूटेगा ही, लेकिन उससे पहले रीढ़ से जुड़ी परेशानी को हम समझते हैं। अब इसे कुछ इस तरह समझिए। देखिए, स्पाइन 33 छोटे छोटे बोन्स से बनी है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, और इसी में से 5 वर्टिब्रा से लोअर बैक यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा बनता है, जिसे लंबर स्पाइन कहते हैं। और हम सब ये जानते हैं पूजा कि स्पाइन की बनावट अंदर से कैनाल की तरह होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक केबल की तरह स्पाइन कॉर्ड होती हैं जो सिर से कमर को जोड़ती हैं, जो मसल्स और ब्रेन के बीच हर पल पल के मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। और फिर इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं, और इसी में से जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो है साइटिका, जो लंबर से लेकर कमर के निचले हिस्से यानी कि हिप जॉइंट को और पूरे पैरों को आपस में जोड़ती है, और वहीं पूरा नर्व्स का जाल फैला होता है। और जब चोट लगने, गलत पोस्चर, भारी सामान उठाने, मोटापा या ज्यादा उम्र की वजह से साइटिका नर्व दबती है तो इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और फिर दर्द, सूजन, सुन्नपन की परेशानी कमर से नीचे पूरे शरीर में महसूस होती है। तो चलिए आज साइटिका के दर्द पर यौगिक और आयुर्वेदिक प्रहार करते हैं, और कैसे अपनी नर्व्स को मजबूत बनाना है, अपनी रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाना है। उसके लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी, आपको भी प्रणाम। और देखो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन से होते हुए 10 अभ्यास, 12 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए मेरुदंड के कराएंगे। शटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिस, कोलमस स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के 33 के 33 वर्टिब्राज में जो भी दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। ये भ्रांति है लोगों में कि एक बार डिस्क, कोई भी मणका अपने स्थान से इधर उधर भटक गया तो वो अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। उसके लिए ये अभ्यास करने पड़ेंगे जो अभी करवा रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, योगाभ्यास। और योगाभ्यास के साथ साथ में अब योग में मकरासन से शुरू करके, मरकटासन से शुरू करके, जो मेरे साथ दाहिनी ओर देख रहे हैं डॉक्टर पूर्णानंद जी हैं। ये MBBS डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपनी शुगर, मेटफॉर्मिन कितनी चलती थी डॉक्टर साहब, माइक में बोलना, 2000 mg, और इंसुलिन 11 यूनिट, और कितने दिनों से थी शुगर? 17 साल से। और अब क्या हाल है दवाई का? अब दवाइयाँ मैंने यहाँ आके छोड़ दी हैं। कितने दिन से? 4 दिन से। 4 दिन से दवाइयाँ छोड़ दी। अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी मैं रशिया में हूँ। रशिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर। डायबिटीज लंबे समय से रहने से आंखों पर रेटिनोपैथी भी हो गई थी, उसको भी दूर करेंगे। लेकिन अभी इंसुलिन और मेटफॉर्मिन 2000 mg और इंसुलिन 11 यूनिट बंद हो गई है। और शुगर कितनी आई थी पहले दिन? पहले दिन तो जब मैं आया था तो डाउन ही हो गई थी, 60 आ गई थी। कितनी आ गई थी? 60 आ गई थी। 60 आ गई थी। मुनक्का खिला के ठीक करनी पड़ी। तो मैं यह एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के हैं, नेचुरोपैथी के हैं, कोई आप बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, योग सबके लिए है। और आपने क्या अनुभव किया डॉक्टर साहब? आप तो एक MBBS डॉक्टर हैं। तो आके मैंने तो 4 चीजें यहाँ फील की। सबसे बड़ा चीज योग है, दूसरा जो आपका आहार है, डाइट है, आहार विस्तार है जी, तीसरी चीज जो आपका नेचुरोपैथी है, और चौथा आयुर्वेद है। इन सबका मिला के, और रामदेव जी बाबा का जो है सब आशीर्वाद है साथ में, तो सब मिला के जो है इफेक्ट्स आ रहे हैं। और मैं तो 4 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, और मेरी शुगर आज सुबह जो थी वो 160 थी। लो, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना इसी किसी इंसुलिन के जी।
चलो डॉक्टर साहब, ये तो हमारे एक बहुत बड़े प्रतिमान बन गए, इसलिए मैंने कहा लोगों को हौसला देने के लिए मैं इनको लेके आया आज कि आप अपने अभ्यास करो पूरा एक बार, और आपका मिट्टी पट्टी भी कर देते पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। इनके तो मिट्टी पट्टी थेरापी करेंगे, हमारे थेरापिस्ट आ जाएंगे। इधर देखो आप, मकरासन भुजंगासन तो मैं कर रहा हूँ, साइड में हाथ और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके। इधर एक ये स्पाइन के लिए पूरी रीढ़ की हड्डी पर पीछे से पृष्ठबस्ती इसको बोलते हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और पूरी की पूरी पीठ के ऊपर उड़द के आटे से एक पूरा घेरा बना देते हैं और उसमें फिर गरम गरम तेल डालेंगे। ये तो हो रही है, इसको बोलते हैं पृष्ठबस्ती। और इसके आगे डॉक्टर विवेक कर रहे हैं हमारे एक्यूपंक्चर। उन्होंने तो कई सुइयां चुभो दी। हाँ, मैंने खुद चुभो के देखी। एक दिन मैंने कहा दर्द, दूसरों को दर्द तो ज़्यादा नहीं करते, तो मैंने तो गाल पर, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, गाल पर, माथे पर चुभो के देखी। ये हमारा हालूराम और सत्यवान, ये भी हमारे डॉक्टर हालूराम और सत्यवान, ये भी महर्षि सुश्रुत के वंशधर है। हाँ, इनको हमने डॉक्टर की उपाधि दे दी, और ये डॉक्टरों से ज़्यादा तनख्वाह है इनकी। हाँ, डॉक्टर की ज्वाइनिंग होती है थोड़े में, उनसे डबल में ज्वाइनिंग करवाई तुम्हारी। और ये श्रृंगी चिकित्सा अद्भुत है साहब, कमर के लिए, घुटने के लिए, जिनको भी दर्द होता है, एक दिन में ही 10-20 वर्ष का दर्द दूर हो जाता है श्रृंगी चिकित्सा से। और फिर इधर हो रही है लीज थेरापी। ओहो हो, ये अप्रतिम है। ये हम अपनी ऋषि संस्कृति का, योग, आयुर्वेद, सनातन की परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसका दर्शन करा रहे, लीज थेरापी। और इधर ये स्पाइन के ऊपर ठंडा और गर्म का सेक करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस नेचुरोपैथी में जिसको कहते हैं। और इधर जो है ये हमारा डॉक्टर अजीत राणा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बालक है हमारा। ये इसने कायोप्रैक्टिक में पूरी निपुणता हासिल कर रखी, बालू से भी आवाज और कमर से लेकर के 33 वर्टिब्रा से लेकर के पूरी हड्डियों, अरे साहब बहुत जोर से काम करते हैं ये। हाँ, पूरा कंधे, घुटने, कमर, गर्दन एकदम अच्छी कर देते हैं। मैंने 20 दिन में अच्छी करवा लेता हूँ एक बार। वैसे मेरी खड़बड़ थी ही नहीं कभी भी। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये तो अभ्यास सबको करने ही करने हैं। और साथ साथ में दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खट्टाई न खाएं। अब जब बादल हो जाते हैं, देखो अब आसमान में इतने बादल हैं, कितनी भयंकर धूप थी। अब अचानक आसमान में पूरी ऐसी चद्दर सी बिछी हुई है, बादल होते ही दर्द और बढ़ जाता है। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खा लो, दर्द और बढ़ जाता है। कब्ज हो जाए तो दर्द और बढ़ जाता है। और ये एक्सरसाइज जो करवा रहे नहीं करे तो दर्द बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होते, गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में लेटने से, जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये दर्द और बढ़ जाता है। किसी भी कारण से दर्द हुआ हो, चोट लगने से, वजन उठाने से दर्द, आज से डॉक्टर आए पूरी जो बेदर्दी से आपको कष्ट दे रहा है उसका इलाज तो आप बताएंगे ही। साथ ही आपके साथ जो डॉक्टर आए हैं जिन्होंने अपनी परेशानी को दूर किया, कितनी अच्छी उन्होंने और महत्वपूर्ण बात बताई कि जीवन में जो 4 मूल मंत्र हैं वो हैं कि एक्सरसाइज, योग रोज करो, आहार अच्छा लो, इसके अलावा नेचुरोपैथी के जरिए शरीर के अंदर जो कभी बीमारियां या परेशानी हो जाती हैं उसे दूर करो, और आयुर्वेद को फॉलो करो।